हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं आज वेब ऑप्टिक्स चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सेकेंड पार्ट। तो लेट्स सी टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ थिन माइका शीट म्यू इज इक्वल टू 1.6 of 7 microns thickness introduced in the path of one of the interfering beam in a biprism arrangement shifts the central fringe to a position normally occupied by the seventh bright fringe from the center. Find the wavelength of light used. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरिंग वेव्स है उसमें से एक वेव्स के पाथ पे एक माइका सीट इंट्रोड्यूस करते हैं। उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 और उस माइका सीट की थिकनेस है 7 माइक्रॉन्स। तो जो फ्रिंज पैटर्न है उसमें सेंट्रल फ्रिंज है वह अपने ओरिजिनल पोजीशन या नॉर्मल कंडीशन पोजीशन है वहां से सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है। देन इन दिस कंडीशन वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इसके हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन देखने से पहले हम ये देख लें कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स उस माइका सीट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दी हुई है और उसकी थिकनेस टी और टी की वैल्यू है 7 माइक्रॉन्स और ए 1 माइक्रॉन्स की वैल्यू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। तो 7 माइक्रॉन इज इक्वल टू होगा 7 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। और बस ये दो चीज़ें दी हुई है और एक स्टेटमेंट दी हुई है कि सेंट्रल फ्रिंज है वह 7 ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि जो फ्रिंज पैटर्न है उसकी शिफ्ट एक्स हो तो उस कंडीशन में हमें मालूम है कि फ्रिंज पैटर्न की शिफ्ट यदि एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू होता है डी अपॉन स्मॉल डी इंटू μ-1 इंटू टी होता है। और हमें एक और रिलेशन मालूम है फ्रिंज विड्थ के लिए, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से हम d/d की वैल्यू यदि देखें तो d/d की वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा बाई लेमडा हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू बीटा बाई लेमडा इंटू μ-1 टी। और इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन के हेल्प से हमें ये लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यदि फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है उसमें यदि हमारा ये स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है और इनिशियली देखा जाए तो सेंट्रल फ्रिंज यहाँ पे बनती है, मान लो ये ओ पॉइंट पे। और यदि नॉर्मल कंडीशन में जब हम कोई भी माइका सीट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो यहाँ पे सेवेंथ ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो इस केस में अब हम माइका सीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो सेंट्रल फ्रिंज है जो यहाँ पे बन रही है इस पॉइंट पे बन रही है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, सेंट्रल फ्रिंज यहाँ से लेके यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है, ये एक्स है। और ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक्स जो है या अब जीरो से यहाँ से लेके ये जीरो से लेके यहाँ 7 तक ये ऑर्डर जीरो है। दैट मीन सेंट्रल फ्रिंज की पोजीशन यहाँ तक 7th ब्राइट फ्रिंज है। तो ये टोटल 7th ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे आया है। तो इस कंडीशन में हम बी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 7 बीटा, क्योंकि एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बीटा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के टोटल डिस्टेंस हो एक्स है और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 7 बीटा। तो अब हम यहाँ पर ये एक्स के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, 7 बीटा। और ये कहाँ से आया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू 7 बीटा। तो यहाँ हम x के स्थान पर 7 बीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 बीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन लेमडा इंटू μ-1 टी। अब बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा ये, और इस प्रकार लेमडा इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा μ-1 टी अपॉन 7। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम म्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसके बाद सॉल्व करके हम लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 1.6। ये हमने यहाँ पर देखा है कि क्वेश्चन में दी हुई है, म्यू इज इक्वल टू 1.6। तो म्यू 1.6 - 1। और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 7 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻4 और अपान ये 7। तो ये 7 और 7 ये कैंसल आउट हो जाएगा
और यहाँ से यदि हम देखें तो ये इसको सॉल्व करने पर आएगा क्या 0.6, तो ये 0.6 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर आया। अब इसको ये एंगस्ट्रम में यदि कन्वर्ट करेंगे तो एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 10⁻⁴ जो सेंटीमीटर है इसको एंगस्ट्रम में यदि कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर 10⁸ को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इस प्रकार क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁸ एंगस्ट्रम। अब फ्रेंड्स इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 0.6 इंटू 10⁻⁴ एंगस्ट्रम हो गया, और उसके बाद फिर से इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लाइट वेव यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, 6000 एंगस्ट्रम हुआ। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करनी है, और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर है 6000 एंगस्ट्रम। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए थीन शीट ऑफ माइका जिसकी थिकनेस दी हुई है 12 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम्स इन अ बाइप्रिज्म अरेंजमेंट, द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पे गिवन क्या है। तो फिल्म की थिकनेस दी हुई है t, और t की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, और क्या दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर है ये भी, और जो लाइट यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ है। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें ये दी हुई है कि सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल फ्रिंज कितना शिफ्ट होता है, यदि सेंट्रल फ्रिंज x शिफ्ट हो रही है सपोज, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, एक जो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के उसके स्पेसिंग की इक्वल, दैट मीन्स फ्रिंज विड्थ के इक्वल है। तो यहाँ x किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें ये तीन चीज़ें दी हुई है, और इसके आधार पर हमें और जो माइका सीट यूज़ कर रहे हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स यदि जो फ्रिंज के शिफ्ट x है तो इस कंडीशन में हमने देखा कि x इज इक्वल टू होता है बीटा बाई लेमडा इंटू म्यू माइनस 1t। अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें प्राप्त किया कि x इज इक्वल टू बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1t। तो अकॉर्डिंग टू दिस x इज इक्वल टू बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1t हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x इज इक्वल टू बीटा, तो x की बीटा पुट कर दें, और इधर क्या है बीटा बाई लेमडा और म्यू माइनस 1t हो गया। फिर ये बीटा बीटा कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, तो हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। दैट मीन्स जो माइका सीट यूज हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये इस टर्म को हम अलग कर लें, तो इस टर्म को अलग करेंगे तो हम देख पा रहे हैं म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई टी। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हम पुट करें, लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵, और टी की वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये टर्म्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म्स, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और 6 1 6 एंड 6 2 आर 12, तो ये 1/2 हो गया। अब फ्रेंड्स ये 1/2 आया, 1/2 मतलब क्या होगा 0.5, दैट मीन्स म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1.5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि म्यू की वैल्यू आया क्या, म्यू इज इक्वल टू 1.5, दैट मीन्स वो माइका सीट जो यूज़ हुआ है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस माइका सीट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो माइका सीट फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में वन इंटरफेयरिंग बीम के पाथ में इंट्रोड्यूस करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस फार्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि कोई भी क्वेश्चन दी हुई है तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करने के लिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट on inserting a thin plate of glass in the path of one of the interfering beams, it is found that the central bright fringe shifts into the position previously occupied by fifth bright fringe if the wavelength of the light used is 6000 angstrom and the refractive index of glass plate is 1.5. For this wavelength, calculate the thickness of the plate.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो माइका शीट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लास स्लीट यूज़ किए हैं, उस ग्लास शीट या ग्लास प्लेट है उसकी थिकनेस डिटरमाइन करेंगे। तो थिकनेस डिटरमाइन करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। तो जो गिवन है वो देख लें हम। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा अर्थात जो लाइट यूज़ हो रही है उसकी वेवलेंथ ये 6000 एंगस्ट्रम है, और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दैट मीन्स जो ग्लास प्लेट यूज़ कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। और एक क्वेश्चन में ये दी हुई है कि ब्राइट फ्रिंज में जो सेंट्रल फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसके शिफ्ट क्या है, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज नॉर्मल जो प्रीवियस में कंडीशन है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है। दैट मीन्स यदि सेंट्रल फ्रिंज की शिफ्ट यदि एक्स हो तो इस कंडीशन में ये फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज अर्थात 5 बीटा के इक्वल शिफ्ट होती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अभी देखा कि यदि ए शिफ्ट एक्स है सेंट्रल फ्रिंज की तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई लेमडा इंटू म्यू माइनस 1 टी हो जाता है। अब इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 5 बीटा है क्वेश्चन के अनुसार, तो x की जगह में हम 5 बीटा पुट कर देते हैं। तो ये 5 बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई लेमडा और म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमें क्या डिटरमाइन करनी है, डिटरमाइन करनी है थिकनेस ऑफ द प्लेट। दैट मीन्स टी की वैल्यू हमें, ये टी है इसकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो आइए हम टी के लिए इसको सॉल्व करें। तो टी के लिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 5 लेमडा बाई म्यू माइनस 1। तो फ्रेंड्स अब 5 और लेमडा की वैल्यू पुट करें तो लेमडा की वैल्यू हमने देखा कि 6000 एंगस्ट्रम है, तो ये हो जाएगा 6000 और अपान म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू क्या है 1.5 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 6000 एंगस्ट्रम और अपान 0.5, 1.5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। फिर ये 5 वंस और ये 5 वंस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हाँ इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीचे यदि हम सॉल्व करें तो नीचे में ए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ आंसर जो आएगा उसमें ये 6000 बचा है। और यहाँ चूँकि ये नीचे में डेसिमल के बाद पॉइंट है यहाँ, इसलिए ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा और एक जीरो बढ़ेगा, ये हो जाएगा 60,000 एंगस्ट्रम। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60,000 और एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर हो जाती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। तो ये 4 जीरो है और यहाँ पर 10⁻⁵ है, ये 4 जीरो हटाएंगे तो हम इसमें 4 प्लस की ओर इसको बढ़ाएंगे, इसकी वैल्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर जीरो हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और यही क्या है जो ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें यदि कोई इंटरफेयरिंग वेव्स है उसमें किसी एक के पाथ में कोई ग्लास प्लेट या माइका शीट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी थिकनेस हम इस प्रकार इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम डिटरमाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, इस फार्मूले के हेल्प से हम x की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, t की वैल्यू, बीटा की वैल्यू या फिर लेमडा की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म। उस फिल्म की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.4 इन विच इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट कंपोनेंट जिसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन टेक प्लेस बाय रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हमने ये देखा कि जो इंटरफेरेंस है उसके लिए इंटरफेयरिंग वेव्स हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं, एक इंटरफेरेंस बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अभी हम फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें इंटरफेयरिंग वेव्स है वो बाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट प्राप्त होती है। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स है वो बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड प्राप्त होती है। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक थिन फिल्म है जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.4 और उस 1.4 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जो फिल्म है उसमें इंसिडेंट लाइट पड़ती है। तो उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस है वो वायलेट कंपोनेंट, इंसिडेंट लाइट के वायलेट कंपोनेंट पर इंटरफेरेंस होती है। तो आइए हम देखें यहाँ पर जो दिया है उसको हम पहले लिख लें कि व्हाट इज गिवन हियर, टू थिंग्स इज गिवन, फिल्म की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.4 एंड
वेवलेंथ ऑफ लाइट ये है आपका 4000 एंगस्ट्रम। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा सा इसको देख लें कि सपोज़ हमारे पास ये एक फिल्म है और यहाँ पे कैलकुलेट क्या करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है इस फिल्म की थिकनेस, दैट मीन्स ये कैलकुलेट करनी है। यदि ये टी है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। अब ये लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होती है, कुछ पार्ट्स इसके इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट इस प्रकार रिफ्रैक्ट होती है। फिर ये यहाँ से इस पॉइंट से फिर से रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होके बाद ये नीचे आती है। यहाँ से कुछ पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट होगा और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाती है कुछ लाइट रेस। तो इस प्रकार ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होती है और ये दोनों लाइट रेस आपस में ये इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो इंटरफेयरिंग वेव्स है वो वायलेट कंपोनेंट होती है। तो हम देखते हैं कि यदि वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसकी वायलेट कंपोनेंट आपस में इंटरफेयर करते हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स जो ब्राइट फ्रिंज की दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या है, वो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एन लेमडा है। तो ये कंडीशन है ब्राइट फ्रिंज के लिए, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यहाँ फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो इंटरफेरिंग वेव्स है वह वायलेट कंपोनेंट के कारण होती है। ये वायलेट कंपोनेंट के कारण है आपका, देख पा रहे होंगे ये वायलेट कंपोनेंट। अब चूंकि वायलेट कंपोनेंट जो है वाइट लाइट की मिनिमम वेवलेंथ वाले कंपोनेंट होते हैं, तो मिनिमम वेवलेंथ कंपोनेंट के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, टी की वैल्यू मिनिमम होती है। और फ्रेंड्स हमें मालूम है कि फॉर थिनेस्ट फिल्म एन की वैल्यू क्या होती है, लगभग 0 के आसपास होती है। तो इस कंडीशन में हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2, ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2 थिनेस्ट फिल्म के लिए। चूंकि टी की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर प्राप्त होती है वो 0 ऑर्डर की ही प्राप्त होगी। अब फ्रेंड्स यदि नॉर्मल इंसिडेंस अज्यूम करें तो उस कंडीशन में जो कॉस आर की वैल्यू होती है वो होती है 1, दैट मीन्स नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए होता है कॉस आर इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 2 म्यू टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 2। अब यहाँ हमें डिटरमाइन क्या करना है, टी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो टी के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाता है माइनस लेमडा बाई 4 म्यू। और फ्रेंड्स चूंकि टी क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए हम यहाँ से जो माइनस साइन है उसको हटा देंगे और इस प्रकार टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 लेमडा बाई 4 म्यू। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करते हैं और लेमडा की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या है 4000 एंगस्ट्रम, तो 4000 और इसको यदि हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो इसको 10 माइनस 10 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 में, और ये 4 और म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.4। तो इस प्रकार है फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 1 4 हो गया और ये 1000 हो जाएगा। और इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आता है 0.7142 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जो फिल्म यूज़ किए हैं उसकी थिकनेस हमें प्राप्त हुई ये 0.7142 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 मीटर, ये डेसिमल यहाँ पे है। तो ओके फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a soap film of refractive index mu is illuminated with white light incident at an angle I. The refracted by it is examined and two bright bands focused corresponding to wavelengths lambda 1 and lambda 2 so that the thickness of the film is T is equal to lambda 1 lambda 2 upon lambda 1 minus lambda 2 into 1 upon 2 square root of mu square minus sin square I। तो हमें जो फिल्म की थिकनेस है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगा, वो ये प्रूव करना है। और क्वेश्चन में ये दी हुई है कि एक फिल्म है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसको व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेट किया जाता है, दैट मीन्स उस फिल्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। और हम यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है उसको एग्जामिन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो दो वेवलेंथ लेमडा 1 और लेमडा 2 की दो ब्राइट बैंड फोकस होती है। तो इस केस में फिल्म की थिकनेस ये होती है, हमें प्रूफ करनी है। तो आइए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो सॉल्यूशन तो फ्रेंड्स, जो रिफ्लेक्टेड पार्ट में फिल्म के यदि रिफ्लेक्टेड पार्ट्स को ऑब्जर्व करें तो उसमें जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके बीच की जो पाथ डिफरेंस है उसके लिए जो फार्मूला, दैट मीन्स ब्राइट बेंच के लिए रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो ब्राइट बेंच की कंडीशन होती है वो इक्वेशन है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू होता है एन लेमडा। तो ये कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लेमडा। अब फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में ये दिया है कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसमें दो ब्राइट बैंड्स जिनके वे लेमडा 1 और लेमडा 2 वेवलेंथ के लिए वो फोकस होती है। तो हम मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड पार्ट में लेमडा 1 वेवलेंथ के लिए n थर्डर और लेमडा 2 वेवलेंथ के लिए n+1 थर्डर फोकस होती है। तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि इफ n एंड n+1 orders of bright bands are focus due to wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively, then according to this question we can write it as 2 mu t cos r is equal to n lambda 1 and 2 mu t cos r is equal to n+1 lambda 2। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में, ये हमने क्वेश्चन के अनुसार लिख लिए। अब इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर लेंगे और इक्वल करके यहाँ से n की वैल्यू, दैट मीन्स ऑर्डर की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो आएगा n लेमडा 1 इज इक्वल टू n+1 लेमडा 2। अब यहाँ से हम n की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो n की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखें इसको, ये n लेमडा 1 और इस प्रकार ये n लेमडा 2 प्लस लेमडा 2। अब ये n वाले टर्म्स को एक साइड में रख लें तो यहाँ पर n यदि कॉमन निकालेंगे तो लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 2, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ गया, n की वैल्यू है लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। अब ये n की जो वैल्यू हमें ये प्राप्त हुई है, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 म्यू टी कॉस ऑफ r इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2। फ्रेंड्स हमने इस इक्वेशन में पुट किए ये n की वैल्यू को, तो हमें ये 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 प्राप्त हुई। अब यहाँ से हमें किसके लिए कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन के अनुसार t के लिए इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो t की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 और इनटू 1 अपॉन 2 म्यू कॉस ऑफ r। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंस जो कॉस ऑफ r इज इक्वल टू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर r ये होती है। और स्नेल्स लॉ से, जो स्नेल्स लॉ है उससे हम देखे हैं कि साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू होता है म्यू। तो इसके अनुसार हम साइन r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन r इज इक्वल टू होगा साइन i अपॉन म्यू। ये साइन r की वैल्यू पुट करने पर कॉस r की वैल्यू क्या आता है, ये देखें, कॉस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये साइन r की वैल्यू क्या है, साइन i अपन म्यू है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर i अपन म्यू स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो इसको इतना ही रख लें और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं कॉस r की। ये कॉस r की वैल्यू हमें आया और ये कॉस r की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो पुट करने पर क्या आएगा वो देखें, t इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 तो ऑलरेडी है पहले से, और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन 2 म्यू है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 म्यू और कॉस r की वैल्यू क्या है, ये है, तो कॉस r की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हम देखते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर i अपॉन म्यू स्क्वायर। तो आइए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, और ये म्यू स्क्वायर को हम देखें तो ये इधर आ जाएगा म्यू स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये एक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक म्यू बाहर आएगा, तो ये म्यू
कैंसल आउट हो जाएगा एक म्यू के साथ में, तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में ब्रैकेट वाला जो टर्म आएगा वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स यही हमें प्रूफ करना था, t इज इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम t की वैल्यू जो निकालना था वो प्राप्त कर लिए। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली अपॉन ए film of soapy water whose thickness is 5 into 10 to the power minus 5 centimeter and the refractive index is 1.33. What wavelength in the visible region will be reflected more strongly? तो फ्रेंड्स आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें क्या गिवन है वो हम पहले देख लें कि व्हाट इज गिवन हियर। तो यहाँ पर जो फिल्म की थिकनेस है t, इसकी वैल्यू दी हुई है और वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 सेंटीमीटर, और उस फिल्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अर्थात म्यू की वैल्यू और वो है 1.33 दी हुई है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं जो फिल्म है उसके रिफ्लेक्टेड पार्ट में जो इंटरफेरेंस है उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो ब्राइट ब्रैंड है या ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन होती है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि म्यू की वैल्यू टी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्या है कि नॉर्मली इंसिडेंस होती है, वाइट लाइट फॉल्स नॉर्मली, तो इस कंडीशन में cos r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारा ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को लेमडा बाई 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो लेमडा बाई 2 के लिए सॉल्व करेंगे या लेमडा के लिए सॉल्व करते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 म्यू टी अपॉन 2n माइनस 1। अब यहाँ हम म्यू और टी की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 और म्यू की वैल्यू क्या है 1.33 एंड व्हाट इज टी, और ये टी की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेंटीमीटर है और अपॉन 2n माइनस 1। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 26.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 5 और अपॉन 2n माइनस 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। अब इस वैल्यू जो प्राप्त हुई है उसको यदि हम एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 8 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ये एंगस्ट्रम में हो जाएगा और इस अपॉन 2n माइनस 1। और इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आएगा क्या, हम देखते हैं यहाँ पर 266 और 00 एंगस्ट्रम अपॉन 2n माइनस 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 2 3 इत्यादि हम पुट करके देखते हैं, तो पुट करने पर जो लेमडा की वैल्यू आती है वो अलग अलग वैल्यू आएगी, n इज इक्वल 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4 इस प्रकार। तो यहाँ पर जो n इज इक्वल टू 1 के लिए जो वैल्यू आएगी वो है 26,600 एंगस्ट्रम। फिर जो लेमडा की वैल्यू आती है, यहाँ लेमडा की वैल्यू आती है 26,600 एंगस्ट्रम। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो जो लेमडा की वैल्यू है वो है 8,867 एंगस्ट्रम। फिर n इज इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो आता है 5,320 एंगस्ट्रम। फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आएगा 3,800 एंगस्ट्रम। और इस प्रकार अलग n की वैल्यू पुट करने पर हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा कि व्हाट वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन विल बी रिफ्लेक्टेड मोर स्ट्रांगली। अब ये सभी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी, अब ये बोल रहा है विजिबल रीजन में। तो फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर केवल ये लाइट वेवलेंथ विजिबल रीजन में है, बाकी जो है ये सभी आउट ऑफ विजिबल रीजन है, विजिबल लाइट में नहीं है। तो इस कारण से हमें जो फिल्म है, और ये कौन सी कलर के लिए है, ग्रीन कलर के लिए है, तो फिल्म है वो ग्रीन कलर दिखाई देती है और वहाँ पे 5,320 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ जो है विजिबल रीजन में अपीयर होती है।
आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है A drop of oil of volume 0.2 cubic centimeter is dropped on the surface of a tank of water of area 1 square meter. The film spreads uniformly over the whole surface and white light reflected normally is observed through a spectrometer. The spectrum is seen to contain first dark band whose center has wavelength of 5.5 into 10 to the power minus 7 meter in air. Find the refractive index of oil. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहती है, क्वेश्चन ये कहती है कि हमारे पास एक ऑयल की ड्रॉप है जिनकी वॉल्यूम है 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर और एक हमारे पास वाटर टैंक है जिसकी एरिया है 1 स्क्वायर मीटर। उस वाटर टैंक में इस वाटर ऑयल के ड्रॉप को पुट किया जाता है तो उसमें सभी एरिया में वो स्प्रेड हो जाती है और उस वाटर के ऊपर में एक ऑयल फिल्म बन जाती है और उस ऑयल फिल्म के ऊपर वाइट लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट करा जाता है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है और उसको स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व होती है उसमें फर्स्ट डार्क बैंड ऑब्जर्व होती है और उसकी वेवलेंथ क्या है 5.5। जो डार्क बैंड ऑब्जर्व हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। तो इस कंडीशन में ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिटरमाइन करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गिवन है उसको हम लिख लें पहले। तो व्हाट इज गिवन, गिवन है वॉल्यूम ऑफ जो ऑयल ड्रॉप है उसकी वो दी हुई है 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर और जो टैंक है उसकी एरिया दी हुई है 1 स्क्वायर मीटर और क्या दी हुई है, जो वेवलेंथ ऑब्जर्व हो रही है उसकी वैल्यू दी है 5.5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और कुछ गिवन है क्या? अब इसमें ये दी हुई है कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होती है उसमें फर्स्ट जो डार्क बैंड है वो ऑब्जर्व होती है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1 और जो लाइट है वो कहाँ से ऑब्जर्व किया, रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड डार्क बैंड के लिए जो कंडीशन होती है वो कंडीशन है 2 μt cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। अब ये t क्या है, फिल्म की थिकनेस है, हमें डिटरमाइन करना है क्या, म्यू की वैल्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, दैट मीन्स हमें म्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इसका t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो t हम पहले निकाल लें और इसको कोई इक्वेशन नंबर नॉमिनेट कर दें 1। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप और अपॉन एरिया ऑफ टैंक। तो ड्रॉप की वॉल्यूम क्या है 0.2 क्यूबिक सेंटीमीटर और जो वाटर की टैंक है उसकी एरिया है क्या 1 स्क्वायर मीटर। अब फ्रेंड्स हम ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको भी क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर अपॉन हो जाएगा ये 1 क्यूब स्क्वायर मीटर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, टी की वैल्यू सॉल्व करने पर टी की वैल्यू आता है 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो हमें फिल्म की थिकनेस मिल गया 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब इस टी की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये वैल्यू लैम्डा की वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं और चूंकि लाइट रेज नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है उस कंडीशन में cos r की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हियर cos r इज इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब सभी वैल्यू पुट करके हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो यह हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2t cos r, ये 2t cos r और cos r की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। तो इस कंडीशन में हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 n की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा इज गिवन 5.5 इंटू 10⁻⁻7 और अपॉन जो t की वैल्यू हमने अभी निकाला, ये t की वैल्यू हमने ये निकाला है अभी और ये t की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻7 ये हमने निकाला। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ये 10⁻⁷ 10⁻⁷ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये क्या आएगा 5.5/4। अब फ्रेंड्स इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आएगा 1.375। इस प्रकार जो
हमारे पास फिल्म है, ऑयल ड्रॉप की फिल्म जो बनती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.375। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में इतना ही। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियोस। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ फिनिश करते हैं। तो मोटिवेशनल कोट है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलर इज नॉट फैटल, इट इज द courage to continue that counts, and this motivational quote is told by Winston Churchill। तो